मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये बच्ची शायद फिर अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगी। प्लीज इसे जाने दीजिए। प्लीज कुछ कीजिए ना माँ, अब बात कीजिए ना प्लीज माँ। गुनगुन को पैनिक अटैक आ रहा है। गुनगुन ये लोग मेरे अम्मा को मार देंगे। मेरे अम्मा मेरी मम्मा के पास नहीं जाएगी। बेटा बेटा संभालो अपने आप को। मेरी तरफ देखो बेटा, सांस लो। कुछ नहीं होगा रामा को। माँ के बिहारी जी इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि एक बच्ची से 2 बार उसकी माँ छीन ले। नहीं रामा कहीं नहीं जा रही है। गुनगुन तुम शांत हो जाओ, रामा को कुछ नहीं होगा। कुछ मोहन कुछ नहीं होने देगा। तुम प्लीज शांत हो जाओ ना गुनगुन। आप लोग प्लीज उसे संभालिए और उसे लेके बाहर जाइए प्लीज। मम्मा आप कोई कुछ कर सकते तो वो सिर्फ मोहन भैया है। एक घंटे से भी कम समय बचा है। हे बाके बिहारी जी, प्लीज मोहन भैया को यहाँ भेज दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे जल्दी दरवाजा खोल वरना ये मार देगा। खोल दरवाजे। रुको प्लीज प्लीज। मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है ये फांसी रोकने के लिए। दामिनी, तुम तो कह रही थी कि मोहित मोहन को अंदर आने नहीं देगा, लेकिन ये तो पूरी की पूरी गाड़ी उड़ाकर अंदर लेके आया। ऊपर से मोहित को बोनेट पे बांध करके लेके आया। मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी है उसके पास। पर मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर ये कैसे हो सकता है? आप प्लीज वो लीवर को छोड़ दीजिए ना, उसे हाथ मत लगाना। आप कर क्या रहे? मोहन जी आप निश्चिंत रहिए मोहन जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें पता था आप हमें बचाने जरूर आएंगे। सर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज उसके चेहरे से वो काला कपड़ा हटाइए ना प्लीज। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मैडम जी आप प्लीज उसे कहिए ना वो काला कपड़ा हटाने के लिए प्लीज। मेरा दोस्त मतलब मेरा लॉयर शेखर, उसका मैसेज आया था। जज का ऑर्डर आया है राधा की फांसी रोकने के लिए और शेखर खुद यहाँ पर आ रहा है। मिस्टर मोहन, हमें ऊपर से ऐसे कोई भी ऑर्डर नहीं मिले हैं, तो सिर्फ आपके कहने पे ये फांसी हम कैसे रोक सकते हैं? मैडम मेरा विश्वास करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ। जज ने खुद ऑर्डर पास किया और जज खुद यहाँ पर आने वाले। एक बार जज यहाँ पर आ जाए ना, फिर मैं वो सबूत पेश करूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि राधा बेगुनाह है। मैडम व्हाट? जज मैडम यहाँ आ रही हैं? हाँ मैडम, जज मैडम यहाँ पर आ रही है। मोहन तुम यहाँ तो गए, लेकिन फिर भी राधा को बचा नहीं पाओगे। आज तो राधा को फांसी होकर ही रहेगी और मजा तो तब आएगा जब राधा की गर्दन तुम्हारे आगे टूटेगी। सत्यानाश, बड़ा एक ढंग से नहीं
तेरे बिन इस दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, तेरी बात। एक तू है, बस तू है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। एक तू है, बस तू है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। तू मुझ में रह गया है, मुझ में कहा था ना अपने आप से मोहन जी कि आप और हमारे भाग्य भी हर में बचा ही लेंगे। तुम्हें कुछ हो जाएगा ना, मैं भी मर ही तो जाऊंगा ना। मोहन ठीक है, तुम ठीक हो ना? परफेक्ट। परफेक्ट। तुमने लीवर क्यों खींचा? चलो तुम्हें घटाघट की गोलियां दूंगा मैं। चले माँ। चले। मोहन भी गया और हमारे सर से छत में चली गई। गई हमारी लुटिया और चुक गई खेत चिटिया। पागल हो गई है क्या? क्यों हंस रही है तू? मैं आपके बेवकूफी पर हंस रही हूँ मम्मा, क्योंकि अभी तक आप मुझे ठीक से समझ नहीं पाई। दामिनी कभी भी एक ही प्लान पर भरोसा करके नहीं बैठती। इनफैक्ट पहला प्लान शुरू होने से पहले ना वो दूसरा प्लान रेडी कर लेती है। इन त्रिवेदियों को जन्माष्टमी का त्योहार मनाना है ना, मना लेने तो जश्न, क्योंकि इस जश्न के बाद उस घर में और कोई जश्न नहीं होगा। ये जन्माष्टमी त्रिवेदी भवन में उनका और उस घर का आखिरी त्योहार होगा। नमस्ते। बड़े ही शुभ दिन पर आए हैं आप सब। इनसे मिलिए, ये हमारे पति हैं मोहन जी। नमस्ते।
आज इनका भी जन्मदिन है और हमारे बाके बिहारी जी का भी। आज का दिन और एक बात के लिए स्पेशल है। रे त्रिवेदी खानदान की बहू और इस घर की लक्ष्मी राधा बिटिया वो आज वापस आई है ना। शक्ति ने मुझे सब बता दिया। सोमनाथ जी तेरी रक्षा करे। हाँ, और मोहन भाई आपका भी वो हैप्पी बर्थडे है ना? जी हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे जीजू। शुक्रिया। आप लोग सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ना रे ना, बिल्कुल नहीं। अरे हमको तो आना ही था, आपने इतने प्यार से जो बुलाया था। और वैसे भी ये मेरी बेटी है रिमझिम, इसकी शादी है ना, तो वो शादी का कार्ड बाके बिहारी जी को देना था, तो इसीलिए हम आ गए सब। ओह, कांग्रेचुलेशंस बेटा। मुबारक हो रिमझिम। थैंक यू। जितनी प्यारी शक्ति है उतना ही प्यारा उसका परिवार भी है। आप सभी को परिवार निमंत्रण देने आए हैं, आइएगा जरूर। जरूर। बिल्कुल आएंगे चाचा जी। बिल्कुल। देखा सतुड़े, कितने अच्छे लोग हैं, कितना प्यारा परिवार है। फिर भी वो डायन दामिनी इतना सब कुछ बुरा करके कि तुम लोग के साथ। ये तो मैं कितनी उछल के मरे, उसे नर्क में भी जगह न मिले। उसकी आंख में ना ऐसी लाल मिर्ची पड़े और उसके पूरे बदन पे ना ऐसी सुई सुई लगे, और शादी नहीं हो, गर्मा गर्म खचक 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 खचक, और छोटी छोटी लाल चींटी होती है ना, उसके पूरे बदन में उसको काट जाए ऐसे ऐसे ऐसे। 15 माह बस जरा ज्यादा हो गया। नहीं वैसे एक दूसरी बात भी बोलनी है मुझे। मोहन जी, आपका धन्यवाद करना है। शक्ति ने तुम्हारे लिए जो किया है ना, वो सिर्फ एक बहन दूसरी बहन के लिए कर सकती है। शक्ति, बहुत बड़ा रिस्क उठाया तुमने। मैं जिंदगी भर ना तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। जीजू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तुमने मुझे मेरे प्यार से मिलाया। अब काश बाके बिहारी जी भी मुझे एक मौका देते जहां पर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिला सकूं। और नहीं तो क्या? नहीं तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। शक्ति उदास क्यों हो गई? नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना भी बताया ना साली साहिबा, आपकी आंखें जो है कुछ और ही कह रही है। खैर, अगर कोई भी बात हो आप बेझिझक हमें बता सकती हैं। शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। आप दोनों बस ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। अंत भला तो सब भला है ना गुनगुन? अभी तक अंत हुआ कहाँ है? अंत तो होगा त्रिवेदी परिवार का, और साथ साथ इस त्रिवेदी भवन का भी। पर देखा बिटिया, देखा तुमने? हमारी खुशियों में आग लगाकर ये लोग कैसे खुशियां मना रहे हैं। हे प्रभु! तो मना लेने दो ना, आज वैसे भी इनकी खुशियों का आखिरी दिन तो है। क्योंकि इसके बाद इस जश्न में ऐसा बॉम्ब फटेगा कि इन सबके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी।
चाची तब तो पैदा भी नहीं हुई थी। चाची जी वो कोई एलर्जी वालर्जी कॉलेज वाले ये सब चक्कर नहीं है। वो क्या है ना, ये डॉक्टर शिव हमारे पति के खास दोस्त है ना, तो बस ऐसे ही मिलना जुलना हुआ है कई बार। नहीं लेकिन चाची जी हम ना अभी आते हैं, वो कुछ ना भूल गए हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मनोरमा। अरे भाई मेरे फोन उठा लेना, वरना मेरी शक्ति की चाची जो है ना तेरे साथ साथ मुझे भी दे देंगी। आपने सपोर्ट नहीं किया हमें। हाँ चाची बोलिए। शिव आप दोनों को मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ। कभी इधर छुप रहे हो तो कभी उधर छुप रहे हो। मैटर क्या है? वैसे आप दोनों बने क्या हैं? कुब्जा। हम पूतना। एक मिनट। लगता है इस गुनगुन की बच्ची का काम तमाम अभी ही करना पड़ेगा। आंटी, आप सच में कोबड़े नहीं हो ना? तो फिर आप ऐसे क्यों चल रही हो? नॉर्मल भी तो चल सकती हो ना? बेटा मैं तो कैरेक्टर में हूँ ना, एक्टिंग कर रही हूँ, अभी तो मजा आएगा, है ना? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने आपकी आवाज कहीं सुनी है? हाँ दीदी, हम डॉक्टर शिव से प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस प्यार में खुशियां नहीं, सिर्फ दर्द है। दर्द? पर क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार नहीं करते। सिर्फ एक तरफा प्यार है। वो तो हमसे बस दोस्ती करना चाहते हैं। तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। हमारे मन में उनके लिए जो कुछ भी है वो उनके मन में हमारे लिए दूर दूर तक नहीं है। शक्ति, हमें ऐसा नहीं लगता। जो प्रेम हमने आपकी आंखों में उनके लिए देखा है ना, हमने भी वही प्रेम उनकी आंखों में आपके लिए देखा है। साफ साफ दिखता है कि वो आपसे प्रेम करते हैं।
और हमने देखा है वो आपकी तरफ कैसे देखते हैं। जब आप उनके सामने होती हैं ना तो उनका चेहरा चमक उठता है। और आप ही बताइए, अगर प्रेम नहीं होता तो आपकी बात मानकर हमारी मदद करने क्यों आते? और प्रेम नहीं होता तो वैसे आपके पीछे पीछे यहाँ तक क्यों चले आते? पहले हमें भी यही लगता था दीदी कि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं क्योंकि उनके मन में भी वही है जो हमारे मन में। लेकिन अब हमें पता है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ इसलिए किया क्योंकि उनका मन साफ है, वो निस्वार्थ है दीदी, इसलिए वो सबकी मदद करते हैं। हमारे लिए उन्होंने जो कुछ भी किया ना वो उनकी अच्छाई थी, मोहब्बत नहीं। और वैसे भी दीदी हम इन सब चक्रों में नहीं पड़ सकते। और शक्ति से हमारा दिल का रिश्ता जुड़ गया। मोहन जी, काशी में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है। ये बनारस है जीजू, यहाँ का ना आपस में हर किसी के साथ रिश्ता होता है। अब हमने ने दीदी बोल ही दिया तो आप हुए ना हमारे जीजू। और वृंदावन में हर वजह को उसका अंजाम मिल जाता है। हमें डॉक्टर शिव को उनके बारे में बताना ही होगा मोहन जी। और हमें तो लगता है डॉक्टर शिव और शक्ति की इस प्रेम कहानी की सबसे बड़ी बाधा ना मंदिरा जी है। और ये कुब्जा, नमस्ते। मैं जानती हूँ ये कौन है। हाँ, ये जानती है तुम कौन हो? दामिनी, मोहन के बिजनेस पार्टनर। कैसे? वो ऐसा हुआ कि अच्छा, तो मोहन ने तुम्हें छोड़ दिया और घर से निकाल दिया, इसीलिए ऐसे भेस बदल के अपने ही घर में घुसी हुई हो। वही तो, राधा मोहन से बदला लेने के लिए। करेक्ट? करेक्ट। और आपने मेरी कहानी तो सुन ली, लेकिन राधा मोहन के साथ आपकी क्या कहानी है वो तो आपने नहीं बताया। उस राधा ने जीना हराम करके रखा है मेरा। पीछा ही नहीं छोड़ती। और हमारा भी। राधा, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम जानती हो ना वो कौन है। राधा कौन है, क्या है, कितनी पहुंची हुई चीज है, मैं सबको जानती हूँ। लेकिन उसका आपसे क्या लेना देना? शुक्र है इन्हें कुछ नहीं पता। जो राज राधा ने राज रखा है, इनके सामने खोलने की जरूरत नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं राधा की मां हूं।
जैसे राधा मोहन तुम लोगों के दुश्मन है, उसी तरह से राधा मोहन की वजह से अब मेरा परिवार खतरे में आने वाला है। कैसे? शिव शक्ति तो जानती हो ना तुम? ऑफ कोर्स। तो राधा शिव को मेरा एक ऐसा राज बताने जा रही है, ये पूरा त्रिवेदी भवन बूम बूम फिनिश कर पाएंगे आप? तुम मंदिरा कश्यप को जानती नहीं हो। अगर कभी पता चला ना कि मैंने क्या किया है, मुझे अपना गुरु मान लोगी तुम। बिटिया, हमें अपना गुरु मिल गया। ठीक है, हम जाकर राधा मोहन को रोकते हैं और आप जाकर हमारा सामान ले आइए, ऊपर से तीसरे वाले कमरे में। हाँ। 1 मिनट। अब क्या हो गया? देखिए, आप है ना उस चुहिया गुनगुन से बच के रहिएगा। हाँ, वो करमचंद जासूस की भी अम्मा है। जरूरत पड़ने पर गधे को बाप और मगरमच्छ को दोस्त बनाना ही पड़ता है। हाँ मम्मा, ठीक है ठीक है, चले हम। राधा मोहन को रोकना है ताकि वो शिव शक्ति को इनका राज ना बता पाए, राइट? 1 मिनट। सीरियसली मम्मा? मैं भी ना कुछ भी सोच रही हूँ। इतने सारे लोग हैं घर में, लेकिन मुझे उस मनुष्य दामिनी की आवाज आ रही है। लेकिन वो यहाँ कैसे आ सकती है? नहीं, दामिनी नहीं हो सकती। कुछ तो कहना पड़ेगा ना। देखिए, ये मंदिरा जी और उस गवार राधा का क्या कनेक्शन है, हमें पता लगाना ही होगा। जो भी राज है ना इनका, आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। चलिए अब राधा का गेम ओवर करते हैं। हाँ, जरूर राधा का गेम ओवर करेंगे, पर तुम्हारे तरीके से नहीं, हमारे तरीके से। जब भी देखो पागलों की तरह चाकू निकाल लेती है। देख बिटिया, हम उस 2.5 फुट चुड़ैल को मार भी देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फंसेगी ये मंदिरा।
बताओ तो, कर क्या रही हो आप? अरे चुप करना, बताते हैं ना। हो क्या? अरे ये तो गलत है। दामिनी ने जो पासवर्ड बताया था वो तो गलत है। पासवर्ड क्या हो सकता है? क्या रही हो आप? अरे बिटिया, ये सब जो है ना, वो 2.5 फुट चुड़ैल को मारने का प्लान है। वो राधा यहाँ पर आएगी, हम जाके वो स्विच ऑन कर देंगे। जैसे ही वो अपने लड्डू गोपाल को झूला झुलाएगी, एक जोरदार बिजली का झटका लगेगा उसे। वो झूला झुलाते झुलाते अपने लड्डू गोपाल के पास पहुंच जाएगी। अच्छा, और क्या गारंटी है कि सबसे पहले झूला झुलाने राधा ही आएगी? समझे ना, तुम्हारी माँ है माँ, पता है मुझे। तुम्हारी तरह हम कच्चे प्लान नहीं बनाते। अरे हमारे राधा और मोहन 2 में से 3 हो जाए। मनोरमा जी, बाकी बिहारी जी की कृपा से एक पोती तो है। बस अगले साल तक एक पोता या पोती, बस वो हो जाए ना, तो हमारे मोहन और राधा का परिवार पूरा हो जाए। अरे बेन जी, खबर नो तो कह दूं। अरे आज के दिन से ज्यादा शुभ दिन और कौन सा हो सकता है? मतलब? अरे आज लड्डू गोपाल का हैप्पी बर्थडे है ना। हाँ, तो आज सबसे पहला झूला लड्डू गोपाल का राधा बिटिया को ही देना झूलाने को, समझ गए? मतलब अगले साल उसके घर लड्डू गोपाल आएंगे डायरेक्ट। अरे मोहन घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे प्रभु, कितनी बड़ी भली औरत है ये। देखा बिटिया, देखा तुमने? हमारा इतना बड़ा काम कैसे झटके में कर दिया उन्होंने। हाँ, भगवान इन्हें इनके सारे बुरे कामों में इनकी सहायता करे। वही तो पता करना है मम्मा कि इन्होंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया, और वो जो भी है ना, राधा से जुड़ा हुआ है। वो 2.5 फुट चुड़ैल से? हाँ मम्मा। तुम्हें कैसे पता बिटिया? क्योंकि उन्होंने तिजोरी के पासवर्ड के लिए मुझसे तुलसी और गुनगुन की डेट ऑफ बर्थ मांगी, लेकिन राधा की नहीं। तो राधा की डेट ऑफ बर्थ इन्हें कैसे पता? खैर, वो सब जाने तो, उसके लिए टाइम नहीं है। हेलो, राधा मोहन और त्रिवेदी भवन को खाक में मिलाने के लिए मुझे जो भी चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया। 1 घंटे में काम शुरू कर दूंगा। एक घंटे में जन्माष्टमी है, 12 बजने वाले। राधा मोहन शिव शक्ति, इस घर में तुम्हें जितना भी नाचना है ना, जी भर के नाच लो। क्योंकि आज के बाद ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी नाच होगा। वो सक्तुड़ी को डॉक्टर डॉक्टर खेलने से रोक। घाट पर तो उस लड़के का गला काट दिया था, कहीं इस पुतना को भी डायरेक्ट मम्मी। क्या? जी,
चाह रहे हैं? हमें लगता है हमें शिव और शक्ति को ना वो राज बता देना चाहिए। तो शक्ति के चेहरे पर उदासी दिख रही है, मतलब वो राज बताने से पहले मैं शिव को उसके प्यार का एहसास दिलाना चाहता हूँ और शक्ति को बताना चाहता हूँ कि शिव भी उसे बहुत प्यार करता है। शायद आप सही कह रहे हैं मोहन जी। शक्ति हमारे घर पहली बार आई और जन्माष्टमी के इस उत्सव पर इससे बेहतर उपहार इनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। शिव, हाँ शिव तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। ओके शक्ति, इधर इधर शिव। मैं किसी से प्यार नहीं करता। बकवास है ये सब। मैं किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। वो एहसास मेरे अंदर कब का मर चुका है। मैं शक्ति से प्यार नहीं करता। उस एहसास का अंतिम संस्कार भी हो चुका है और क्रियाक्रम भी। शिव, सॉरी मोहन, सॉरी सॉरी। प्यार बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है प्यार। मैं बच्चे की मां को नहीं बचा पाया। सब कुछ छीन लेता है तुमसे। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। ताकि राधा को शौक लगे। राधा को तो उनके बाकी बिहारी जी ने बचा लिया, पर बाप को कौन बचाएगा? हर बार की तरह जो पाप का गड्ढा हमारे लिए खोदा था ना आपने, उसमें खुद ही फंस गई आप। क्या हुआ दीदी? किक्की बंद गई? मुझे तो पहले से इन पे डाउट था। चल छोड़ो मुझे, चल, छोड़ो, चल, चल अंदर। छोड़ो। ये क्या हो रहा है जवाई जी? अगर ये बड़ी दादी हैं, तो पक्का ये स्टूपिड डुपिड दामनी है। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। जवाई जी, इन दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो। जी सासू मां।
जाओ गुनगुन। नहीं नहीं माँ, ये दोनों ना छोड़ने लायक नहीं है। इन्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। मोहन भैया, पुलिस को तो हम पहले से ही इन्फॉर्म कर चुके हैं। रेस्ट पासिंग के लिए और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, और हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और सही किया तूने अजीत। इनफैक्ट आपको तो इन त्रिवेदियों को अरेस्ट करना चाहिए। क्या 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 क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या देविका? ये हमारा घर है, इंस्पेक्टर साहब ये हमारे घर में घुस आइए। आई एम सो सॉरी मोहन, ये घर तुम्हारा था लेकिन अब दामिनी का है। त्रिवेदी भवन, त्रिवेदी पब्लिकेशन। त्रिवेदियों की सारी प्रॉपर्टीज, शेयर्स, कैश, ज्वेलरी, यहां तक कि इस घर की हर एक चीज अब दामिनी की है। सारी गाड़ियां, सब कुछ अब लीगली दामिनी के नाम पर है। मोहन, क्या बोल रही है? क्या बकवास कर रही हो तुम? सॉरी इंस्पेक्टर। एक सेकंड। कुछ ऐसा कर देती है जिससे उसकी पुरानी घटिया हरकतें छोटी लगने लगती है। मोहन जी, आप परेशान मत होइए, हम बस 5 मिनट में बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे। बस 5 मिनट दीजिए हमें। वो रजिस्ट्री के कागज तो है ही नहीं। क्या? एक सेकंड। क्या हुआ मोहन? ये लो मम्मा, बाई चांस अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो सबसे पहले इसे ठिकाने लगा देना। कहीं पेपर्स गायब वायब तो नहीं हो गए?
दामिनी और इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों का अरेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्होंने मेरी क्लाइंट दामिनी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है। प्लीज अरेस्ट देम राइट नाउ। राधा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। देविका, जाने दो, लेट इट बी। देखो ना, ये और इनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया है, सदमा लगा इन्हें। शराब। सड़क पर हम नहीं, तुम आओगी, बात समझ में आई? धोखा किया इसने हमारे साथ। कावेरी मासी ने प्रॉपर्टीज और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने चलाए हैं। हाँ शेखर भैया, ये दामिनी जो कर रही है ना शेखर, वो इलीगल है। हमें हमारे घर से कोई कैसे निकाल सकता है? ये कैसे हो सकता है, बता ना तू। अगर हमारे पास ओरिजिनल प्रॉपर्टीज के पेपर नहीं है तो ऐसा हो सकता है मोहन। अरे अब देखो, प्लीज अपना ये मेलो ड्रामा ना बंद कर दो और जाओ यहाँ से। थक गई हूँ मैं, सोना है मुझे। आई बात समझ में? ये जो बच्ची कुची नौटंकी है ना, जाके सड़क पे ये रोना धोना और नौटंकी करो। जाओ यहाँ से। देखो तुम लोग, अभी भी प्यार से समझा कर बोल रही हूँ कि प्लीज मेरा घर छोड़कर चले जाओ। वरना तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। आई एम सो सॉरी माँ। पर आपने खुद को देखा है, आपकी अर्थी के लिए इतना सारा। दामिनी, दामिनी, क्या बकवास कर रही हो ये? क्या बोल रही हो तुम? दामिनी, दामिनी, बिल्कुल चुप। भिखारियों को ना चिल्लाने की इजाजत नहीं होती है। आज तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। आप सब लोग अब भी के अभी ये घर खाली कर दो। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये लोग इतने भी अच्छे नहीं है कि प्यार से सब सोच समझ कर यहाँ से चले जाएं। आप मुझे बस इतना बताइए कि अपने ही प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का हक है ना मेरे पास? हाँ बिल्कुल। ग्रेट। तो फिर मैं ना इन सबको अपने तरीके से हैंडल करूंगी। आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है। मोहन तुम कुछ बोलो नहीं, ये सब क्या? सब अंदर आ जाओ। सबकी जरूरत नहीं है।
हम जा रहे हैं। मोहन जी, गुड। को मैं माँ कहूँ या मासी या कादम्बरी त्रिवेदी, या कोई बेबस, लाचार और लुटी हुई औरत। अरे उसके सामने क्या टुकुर टुकुर देख रही है? उतार अपने गहने। कोई बात नहीं बेटा, ये सिर्फ सोना चांदी है, पर आपके पास परिवार है जो इनसे कई ज्यादा कीमती है। दे दीजिए इन्हें। बड़ी प्यारी बच्ची है। अब करने को ना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। दामिनी, दामिनी चाची, जुबान संभाल के बात करिए आप। मासी माँ समान होती है और माँ भगवान समान होती है। शर्म नहीं आती आपको इनका अनादर करते हुए? नहीं आती। अरे इनका क्या, मैं तो अपनी मम्मा को ना छोड़ूं। अभी बस 3-4 दिन पहले एक बार मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था ना कि मैं अपने ही मम्मा को जान से मारने वाली थी। छोड़ो मुझे। एकदम सही कह रही है हमारी बिटिया। राधा रानी, तू तो सिर्फ 2.5 फुट चुड़ैल है, पर हमारी बिटिया पूरी की पूरी चुड़ैल है। किसी के भी साथ बुरा करने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचती। इसीलिए वो जैसा कह रही है वैसा करो, वरना वो क्या कर लेगी हमें नहीं पता। बिटिया आ गए, सबके गहने आ गए। चल। एक जेवर अभी बचा है ना मम्मा? है? कौन सा? राधा का मंगलसूत्र। तो हम बोल रहे ये गमला इनके सर पर फोड़कर इनकी खोपड़ी को नारियल की तरह चटका देंगे, बोल रहे हो? बिटिया ये ऐसे नहीं मानेगी। ये मंगलसूत्र ले लो, इससे ये भी मेरी प्रॉपर्टी है। एक मिनट। ये मंगलसूत्र इनकी नहीं, हमारी तुलसी जीजी की संपत्ति है। उनका आशीर्वाद है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर ये मंगलसूत्र इन्हें तो नहीं देंगे। और आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि रसीद है हमारे पास। तुलसी जीजी ने अपने पैसों से खरीदा था ये मंगलसूत्र।
और दामिनी जीजी, अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो याद रखिएगा कि एक बार तो हम झूठे खून के इल्जाम में जेल जा ही चुके हैं। इस बार सच में आप ही के खून के इल्जाम में जेल जाएंगे। और मैं बाके बिहार जी की कसम है, जरा भी अफसोस नहीं होगा। क्योंकि आप जैसे पापियों का नाश करने पर तो बाके बिहार जी भी खुश होते हैं। फाइन, तुम्हें तुलसी का आशीर्वाद अपने पास रखना है ना, तुम रख लो। लेकिन उसके साथ कुछ और भी इस घर से लेकर जाओ। अभी लेकर आए। आप एक काम करिए, निकाल दो इसे घर से बाहर। राहुल, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें समझ में आ रहा है? यही है सारी मुसीबत की जड़। इसी की वजह से आज हमारी सारी फैमिली इतना सब कुछ भुगत रही है। भैया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मम्मी पापा केतकी अजीत गुनगुन हम सबके बारे तो सोचिए। हम एक ही पल में बेघर हो जाएंगे। भैया हम सड़क पे आ जाएंगे। प्लीज प्लीज निकाल दो इस लड़की को घर से बाहर। राहुल बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? राधा मोहन की पत्नी है। और उसने क्या कुछ नहीं किया इस परिवार के लिए। और तुम? नहीं दादी, मोहन जी जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ। फिर वो भले ही मैं आज हमें घर से निकाल, हम फिर भी इस निर्णय में उनका साथ देंगे। वो जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अरे दे तो दिया पापा। अरे क्या दे दिया पापा? हो गई ना मेरी फैमिली कंप्लीट।
तो बताओ मोहन, क्या है तुम्हारा फैसला? राधा या तुम्हारा परिवार? बिल्कुल सही डिसीजन लिया तुमने मोहन। अगर इस राधा के साथ रहते तो सब कुछ हाथ से निकल जाता। है ना? मैं ना अपनी राधा को कभी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया की सारी दौलत, शोहरत, ऐशो आराम एक तरफ, और मेरी राधा का प्यार एक तरफ। राहुल, चाहे कुछ भी हो जाए, हम राधा को नहीं छोड़ेंगे। राधा हमारे परिवार का हिस्सा थी, है और हमेशा रहेगी। राधा बेटी है मेरी। और तेरे मुंह से ऐसी घटिया बात सुनकर तो हमें शर्म आती है, ये कहते हुए कि तू हमारा बेटा है। राहुल चाचू, आप इस स्टूपिड दामिनी के कहने पर मुझे भी छोड़ दोगे? नहीं गुनगुन बेटा, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके चाचू के लिए आप जान से भी ज्यादा प्यारी हो। भला आपको कैसे छोड़ सकता हूं मैं? हाँ? तो फिर हम रामा को कैसे छोड़ें? जहां राधा वहां हम। हम राधा को कभी नहीं छोड़ सकते। राधा हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। अजित भैया ने पकड़ी है। हाँ। चली गुनगुन, पता नहीं इसे अभी भी इस घर से क्या लेकर जाना है। चलिए गुनगुन। ये तुलसी मैया को
भगवान और तुलसी मैया को इन राक्षसों के बीच में तो छोड़कर नहीं जा सकते ना मोहन जी। नहीं, तुम आओ भूषण। ये देखिए, यही है भगवान का घर छोड़कर जाने और राक्षसों का गृह प्रवेश करने का संकेत। बिल्कुल सही कहा राधा। मोहन, तुमने हमें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाला था, इस राधा की वजह से। अरे मोहन, और हिम्मत कैसे हुई मेरी राधा पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? देखो, हम तुम्हारे इसी घर में बड़े शान से खड़े हैं, राजा बनकर। और तुम बाहर। जब धक्के मारकर निकाला था ना, तब ये घर था। अब ये सिर्फ एक मकान है। अब क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, अपनी गंदी खेल खेल लो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसकी दुल्हारी जैसी छोटी बहन हो, जो 24 घंटे दिन रात पूरे परिवार की सेवा करे, वो गरीब कैसे हो सकता है जिसके साथ तुलसी हो? जो सितारों में बैठकर भी अपने परिवार की रक्षा करती है, वो गरीब कैसे हो सकता है? तुम्हें गरीब लगता हूं? अरे ये जो मेरे साथ है ना, ये है मेरी असली दौलत। गरीब तो तुम हो। अपनी बहन की मौत का फायदा उठा रहा है ना ये। और क्या क्या लगता है आपको कि ये आपके साथ है? हाँ, जिस दिन कोई आपसे ज्यादा पैसे दे देगा ना, रात को नींद में आकर आप ही का गला खत्म। बिल्कुल सही कहा मोहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई इतना गिर जाएगा। शर्म आ रही है मुझे आपको भाई कहने के लिए।
नजर क्यों मिला रहे? आपको भी इंट्रोडक्शन चाहिए? ये ठरकी मामा ठरक की मशीन है ये, जिसने अपनी बहू भांजी को नहीं छोड़ा। क्या लगता है तुम्हें छोड़ देगा वो? तुम चैन की नींद तक नहीं सो पाओगी इस घर में। पता नहीं कब मामा झपट ले। दरवाजे पर ना कुंडी लगाकर सोना पड़ेगा, और सिर्फ कुंडी से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा टेबल फंसाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जबान से ज्यादा तो उसकी आंखें और हाथ चलते हैं। ए, बकवास बंद करा। आज कुछ मत बोलना, आज मेरा दिमाग आउट है। ऐसा दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा कि भागने के लिए वृंदावन कम पड़ जाएगा। अरे मोहन, और हिम्मत कैसे हुई मेरी राधा पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? और तुम सब बॉडीगार्ड, क्या लगता है कि ये नया परिवार है तुम्हारा? इस परिवार में 2 सांप, एक सपोला और वो ठरकी मामा खरगोश, इनके साथ रहोगे। अगर सांप नहीं निकल गया ना तो ये सपोला काटेगा। अगर सपोले से बच गए तो पता तो है ही कि खरगोश करता क्या है। जो कहा था वो लेकर आए हो? जी मैडम। गुड। गुनगुन, आप बहुत परेशान होती थी ना कि आप किसके साथ सोएंगे, हमारे साथ, दादी के साथ या बुआ के साथ? तो यहाँ ना आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम सब साथ में सोएंगे। भाई वाह, ये तो अच्छा हो गया ना गुनगुन। अब हम रात को गुनगुन को कहानियां भी सुना सकते हैं, नहीं? और गुनगुन के बालों में हम अच्छे से तेज जंप भी कर सकते हैं। और अगर बीच रात को दादी के साथ सोने का मन करे तो छलांग लगाकर दादी को कस के पकड़ लियो, नहीं? हाँ, कितना मजा आएगा। हमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया ना। हम एक साथ सोएंगे। एक साथ खाएंगे, एक साथ टीवी देखेंगे, सब कुछ जो है ना उनको वो एक साथ करेंगे।
कितना मजा आएगा नहीं? वाह, ये तो फुल फैमिली पिकनिक हो गई। कितना मजा आएगा ना? फैमिली पिकनिक ही तो है। पिकनिक? पिकनिक नहीं, जेल है ये। ओह गॉड, कहाँ पे फंस गया मैं? ना जाने और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे यहाँ पे। अब आगे क्या करने वाली हो? बहुत शान से सीना चौड़ा करके गए हैं ना ये त्रिवेदी यहाँ से, कि साथ है तो जीत जाएंगे। जब इस परिवार के एक एक मेंबर पर मुसीबत आएगी ना, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। और सबसे पहले हम उस परिवार की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करेंगे। और हमारा पहला शिकार होगा राहुल, क्योंकि सबसे पहले यही टूटेगा। और फिर त्रिवेदी इसके पास ये गिफ्ट भी तो पहुंचाना है। क्यों? रो रही हो? नहीं। झूठी बोलना है तो प्यास काट लेती। मोहन जी, माँ जी के घुटने के दर्द की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पा रही है। हमारी वजह से जमीन पे सोना पड़ रहा है उन्हें। मोहन जी, हम सब साथ मिलकर गुनगुन को समझा सकते हैं, हंसा सकते हैं। और ये बात भी तो सच है ना कि सबको तकलीफ हो रही है। हमारी वजह से कहाँ आ गए आप लोग। सही बोल रहे हो तुम। ये सब जो है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तो मेरी जिंदगी में आती, ना हमारी शादी होती। मेरी शादी दामनी से हो जाती, वो तवे में तलकर मुझे खा भी जाते हैं। मोहन जी, राधा जी सही तो कह रही ना, तकलीफ तो हो रही है सबको, पर सच पता है ना तो सब खुश भी बहुत है। तुमने हमारी सबकी जिंदगी में जो प्यार की दौलत भर दी है ना, अरे उसके सामने दुनिया की दौलत सब फीकी है। तुम दोनों यहाँ पर ऐश कर रही हो, तुम्हारा नशा तो मैं उतारती हूँ।
हमें क्यों ऐसा लग रहा है जब पी तू रही है लेकिन चढ़ हमें रही है? हमने ग्रास को यहाँ से वहां जाते हुए देखा, फिर वो गिर गया, बेवड़ा कहीं का। बिटिया तू काम पिया कर, क्योंकि हमें लगता है कि तू जितना ज्यादा पीती है उतनी ज्यादा हमें चढ़ती है। अब देखो ना, ये सारी की सारी बत्तियां डिस्को कर रही है। जुप्पा 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 मम्मा, हाँ सर, शराब का नहीं है ये। शराब का नहीं है मतलब? बेटा भाग यहाँ से, वरना हम लोग को मार डालेगी वो। चल चल भाग यहाँ से। मुझे नहीं लगाना मुझे ये। राहुल, राहुल भैया, ये बेटा ये हल्दी का लेप है, इससे खून रुक जाएगा, थोड़ा लगाने दो बेटा। मेरी बात सुनाई नहीं देती आपको? क्या कहा मैंने? मत लगाइए कुछ, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। मुझे डॉक्टर की जरूरत है, इन सब घरेलू नुस्खों से मर जाऊंगा मैं, सेप्टिक हो जाएगा मुझे। प्लीज कोई टेटनस का इंजेक्शन लगवाओ। बेटा थोड़ा सा हटिए ना। राहुल, क्या बदतमीजी है राहुल, क्या तरीका है दादी से बात करने का? तो क्या करूं बे? चोट लगी है मुझे, दर्द हो रहा है मुझे, इस वक्त मुझे डॉक्टर की जरूरत है। और ये बुढ़िया कवारों की तरह मुझे लेप लगाने के पीछे पड़ी हुई है। राहुल, मोहन बेटा नाराज मत हो, राहुल सही बोल रहा है, उसको डॉक्टर की जरूरत है। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, वैसे भी सुबह हो रही है। अरे नहीं बाबा, आप क्यों जाएंगे, मैं जाता हूँ ना। नहीं बेटा नहीं, मैं जाता हूँ, घर में एक जिम्मेदार व्यक्ति को रहना जरूरी है। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। माँ, मोहन जी को मत आने देना, मैं आ रहा हूँ। बस बस बस, अब ब्रेक ठीक हो जाएगा बेटा, जरा शांत हो जा। अचानक ये हादसा, ये सब क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? पता नहीं हमारे परिवार के नसीब में और कितनी तकलीफें लिखी है। माँ ये सब मोहन जी क्या करने जा रहे हैं आप? एक बार सबकी हालत तो देखिए। सब कितने डरे हुए हैं।
अगर इन सबको एक बार पता चल गया ना कि ये सब कुछ दामिनी ने किया है, तो सब बहुत डर जाएंगे। और दामिनी तो यही चाहती है ना कि हम सब हिम्मत हार जाएं। देखा, अब इसका मजा ये और ये ये तो फव्वारे जैसा फूटा। चीयर्स, चीयर्स, डालो डालो डालो, पियो पियो पियो। ये पियो पियो। कोई तड़कता भड़कता गाना बजा। ओके बस बेटा बस। राहुल, ये दादी से बदतमीजी करके ना तूने अच्छा नहीं किया। बड़ों की इज्जत करना भूल गए है तू। मोहन जी, रहने दीजिए ना। दादी ने बुरा नहीं माना होगा, और राहुल भी तो बहुत दर्द में थे ना उस समय। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, पर छोटे भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। शुक्र है राहुल ठीक है। आके बिहारी जी, बस अब हमारे घर पर कोई और नई मुसीबत ना आ जाए। आप तो इस पूरे संसार के भगवान जी हो, पर हमारे लिए हमारे भगवान जी तो मोहन जी ही हैं। बाबा, मोहन जी आ रहे हैं। मोहन जी खुश नहीं है, मुझे उनसे बात करनी होगी। आप मेरे पापा हो तो कुछ भी करोगे, आप मेरे पापा नहीं हो। आई हेट यू। मारा है इन्होंने मेरी मम्मा को। ये गांठ हमें याद दिलाई कि मोहन जी और गुनगुन के रिश्ते में हमें फिर से प्रेम लाना है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे राधा। आई लव यू।
पता है मोहन भैया, आप सिर्फ खुदगर्ज ही नहीं, एक नंबर के बेवकूफ इंसान भी है, जैसा कुछ नहीं करना आता। ना काम करना, ना घर चलाना और ना ही अपनी बेटी की देखभाल करना। एक नंबर के बेकार इंसान हो आप, एकदम बेकार।